हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंडे और मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में, जो कि अभी मैं एडिट करूंगी, उसमें दिखाया था थोड़ा थोड़ा हमने क्लीनिंग, थोड़ा नहीं वैसे क्लीनिंग सारी हो चुकी है। हमारे 3 बेडरूम्स में जो है क्लीनिंग डन हो चुकी है। जो दिवाली की सफाई है ना, वो हो चुकी है। तो जो मम्मी वाला बेडरूम है और मेरा बेडरूम है, उसकी हमने परसों कर दी थी। और जो इधर वाला बेडरूम है हमारे, एक इधर भी है बेडरूम, वो मैं आपको बहुत कम दिखाती हूँ क्योंकि उधर हम इतना जाते नहीं है इसलिए। तो वो वाला भी हमने आज पूरा क्लीन कर दिया, मम्मी और मैंने मिलकर मॉर्निंग में। और अभी तो 12 बज रहे हैं। और आज हमारे घर के पर्दे जो हैं, ये ड्राइंग रूम के पर्दे भी निकाल दिए हैं पूरे। ये देखो, मतलब वॉश कर दिए सारे पर्दे। मम्मी और मेरे रूम के जो है वो परसों कर दिए थे। मतलब हमारी क्लीनिंग जो है ना चल रही है, लेकिन मैं इतना ब्लॉग वगैरह नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर वो क्लीनिंग में ना, या तो क्लीनिंग कर लो या फिर ब्लॉग कर लो, हो नहीं पाता है दोनों चीज़ें। तो फिर एक में ध्यान नहीं पड़ जाता है, इसलिए। तो फिर जो क्लीनिंग मतलब भयंकर वाली है वो हमने कर दी है, तो मैंने वो शेयर नहीं करा आपके साथ। अभी आज हम लोग कर रहे हैं, मम्मी और मैं मिलके यहाँ ड्राइंग रूम की क्लीनिंग कर रहे हैं। तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। मॉर्निंग में तो हमने दूसरे बेडरूम की कर दी थी, तो वहाँ का भी मैंने शूट नहीं करा क्योंकि सुबह के टाइम बहुत बिजी रहता है, इसलिए। तो अभी हम इस वाले रूम की कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग बना देते हैं, मतलब व्लॉग शूट करती हूँ। क्योंकि आप लोग भी सेम क्लीनिंग कर दोगे, फिर मैं अपने घर की क्लीनिंग दिखा के आपको क्यों बोर करूँ। तो थोड़ा थोड़ा जो भी है व्लॉगिंग, तो देखो ये होता है डेली अपना रूटीन हम लोग दिखा रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज तो क्लीनिंग सभी अपने घर की कर रहे हैं, हम ही नहीं, सभी कर रहे हैं दिवाली की क्लीनिंग अपनी। और आप सबके करवा चौथ की शॉपिंग हो गई है या नहीं हुई है, कॉमेंट करके आप ज़रूर बताना। और आप लोग ना आजकल कॉमेंट करने लग गए, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग कॉमेंट भी कर रहे हो। तो ऐसे ही अपना अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिएगा, अच्छा लगता है, मोटिवेशन सा मिलता है। और बस बाहर हमने आज बहुत सारे सॉफ्ट टॉय जो है आशी और के, वो भी वॉश कर दिए, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल फटाफट से क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ की, क्योंकि उसके बाद हमें लंच भी बनाना है, इसलिए। तो यहाँ पे देखो हमारे गुलदावरी जो है ना, ये भी खिलना स्टार्ट हो गए हैं। ये वाले कितने प्यारे लग रहे हैं। तो येलो है इसमें, और एक ये ऑरेंज सा शेड आया है, क्योंकि पहले पता नहीं चलता है कलर कौन सा है, बाद में पता चलते हैं। और एक ये है पर्पल, ये भी आया। तो ये गुलदावरी, हाँ ये भी है वाला, इसमें कलर आया बहुत प्यारा सा, ये मैंने आप भी देखा है, बहुत सुंदर लग रहे हैं गुलदावरी। तो अभी ना ये थोड़े थोड़े बाद में बड़े हो जाएंगे, तब वो और अच्छे लगेंगे। ये देखो, और यहाँ पे आज जो है आशी और सिया के जो टॉयज़ हैं, अब तो खैर ये नहीं खेलते हैं इनसे, लेकिन इनमें काफ़ी धूल हो गई थी, तो ये वॉश भी कर दिए हैं, इधर वॉश कर दिए हैं। और ये कान्हा जी की ड्रेस भी वॉश करी है, तो मम्मी ने हाथ से करा है। ये देखो, पतलू की आँखें गायब हो रखी है, ये सब है। तो ये भी आज वॉश कर दिए हैं। तो बस यहाँ पे अभी जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट कर दी है हमने। तो इस वाले रूम में कुछ भी नहीं करा था, सिर्फ कर्टेन ही निकाले थे। और हमने जिस जिस रूम के जो है कर्टेन निकाले हैं, वहाँ वहाँ पे क्लीनिंग करी, क्योंकि एक बार कर्टेन निकल गए फिर लगाओ फिर क्लीनिंग करो तो पर्दों पे सारा का सारा धूल मिट्टी जाएगा। तो इस वजह से हमने क्या करा कि जब कर्टेन निकाले उसके बाद सारी क्लीनिंग कर दी, ताकि जो कर्टेन है वो साफ़ ही रहें, क्योंकि दिवाली आपको पता है वैसे आने ही वाली है। तो यहाँ पर जो ये पहले हमारे पैलमेट थे, तो मेरे को ना बार बार वही याद आ रहा था कि उसमें क्लीनिंग करनी है। फिर जब मैं देख रही तो मेरे को याद आ रहा था, नहीं अब तो हमने ये पाइप लगवा दिए हैं और ये क्लीन करना बहुत ईजी हो जाता है। फिर मतलब निकाले सारे हैं, और ये ना क्या है कि ये स्टेनलेस स्टील के होते हैं, तो इसमें कुछ जंग वगैरह कुछ लगता नहीं है। तो और बहुत ही ईजिली ये गीले कपड़े से साफ़ भी हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ उसके पाइप मैं नीचे ही रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जो है पर्दे जो है सूख जाएंगे, तो उन्हें हाथों हाथ लगा भी देंगे, इसलिए मैं इसको नीचे ही रख रही हूँ, क्योंकि बार बार फिर इसको उतारो चढ़ाओ बड़ा चक्कर हो जाता है, इसलिए तो मैं क्लीन करके सीधा यहीं पे रख दे रही हूँ। तो जहाँ जहाँ पे ये लगे हुए हैं सारे क्लीन कर दिए हैं। आशी की फ़ोटो थी इस वॉल पे, वो मैंने क्लीन कर दी है। ये वॉच है, इसको क्लीन कर दिया। और मैं आपको बता दूँ, हमारी जो वॉल्स पे ना हमने बहुत ज़्यादा से कुछ नहीं लगाए हैं, क्योंकि वो ना फिर बहुत ज़्यादा सा क्लीनिंग के लिए तो हो ही जाता है, लेकिन बहुत ना मतलब भरा भरा सा लगता है रूम, तो अच्छा नहीं लगता हमें। तो इस वजह से हमने बहुत ही कम चीज़ें आप देखोगे लगाई हैं वॉल्स पे। एक तो वॉल ना ख़राब नहीं होती है, ऊपर से ज़्यादा भरा भरा, मतलब वो अपनी चॉइस होती है, मैं अपना से बता रही हूँ कि ज़्यादा भरा भरा मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मेरे को खुला खुला ही अच्छा लगता है, कि बहुत कम चीज़ें हों तो अच्छा लगता है फिर देखने में भी। तो इसलिए जो चीज़ें हैं बस वही हैं, ज़्यादा हम इसमें कुछ लगाते नहीं। जो लगे हुए थे बल्कि हमने वो भी हटा दिए यहाँ पर, जब पिछली बार वाइट वॉश हुई थी। और यहाँ पर मम्मी जो हैं, यहाँ पे जैसे वो
जाले निकालने के लिए, तो उससे मम्मी सारे के सारे जाले वगैरह साफ़ कर रही हैं मम्मी। और हमने जितने भी कमरों की क्लीनिंग करी है मम्मी और मैंने मिलकर ही करी है, क्योंकि एक जना ही करता रहे ना बहुत थक जाते हैं। तो इस वजह से मम्मी और मैं दोनों साथ साथ में ही क्लीनिंग कर रहे हैं। जैसे जो चीज़ें ऊपर ऊपर है ना क्लीनिंग करने के लिए वो मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी को बार बार चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि घुटने मम्मी के थोड़ा दर्द रहता है इसलिए। तो जो ऊपर बार बार चढ़ने वाली चीज़ें हैं वो मैं कर रही हूँ। और मम्मी ने सारा ये पहले जाले निकाल दिए थे, और उसके बाद मम्मी ने जो विंडो है सारी विंडो की जो धूल मिट्टी है ये तो मम्मी ने भी कुछ दिन पहले ही साफ़ करे थे, तो इतना धूल वैसे नहीं था, लेकिन ये है कि क्लीनिंग कर रहे हैं तो फिर अच्छे से कर ही देते हैं। तो मम्मी ने सारी की सारी धूल वगैरह झाड़ दी है। इसके बाद मम्मी ने सर्फ वाला पानी लिया था, और जितनी भी ये विंडो है ना अच्छे से मम्मी ने क्लीन कर दी थी। इसकी ग्रिल वगैरह, इसकी जाली जो होती है सब जो है मम्मी ने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और वहाँ पर एक साइड में जो ये फ़ोटो फ्रेम्स हैं इनको मैं क्लीन कर रही हूँ। उसको निकालने के बाद यहाँ पर मैंने गीले कपड़े से जो वॉल है उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि ये ना वो वाला वॉल कलर था जिसमें हम लोग अच्छे से क्लीन भी कर सकते हैं। वैसे बहुत अच्छे से तो नहीं हो पाता है, लेकिन मैंने गीला कपड़ा से मार दिया था तो थोड़ी सी वॉल जो ये थोड़ी साफ़ हो गई थी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी की सारी जो क्लीनिंग है वैसे डन ही है। बस यहाँ पे मम्मी जो है सर्फ़ के पानी से अच्छे से ग्रिल वगैरह क्लीन करी है, विंडो क्लीन करी है, और ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने क्लीन कर दी है। वॉल भी मैंने क्लीन कर दी थी अच्छे से। और यहाँ पर ये पेलमेट मतलब ये जो पाइप हैं अभी ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि अभी कर्टेन जो हैं सूख जाएंगे तो इनको तुरंत ही हम लोग लगा देंगे, क्योंकि एक बार लग गए तो ठीक है फिर वो रखे रह जाएंगे इसलिए। और यहाँ पर मैं छत में आई थी अपने कपड़े सुखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर तारा आप देख रहे हो बिल्कुल फुल भरी हुई है, तो मैंने थोड़ा साइड करके ना पर्दे हटा दिए थे, फिर अपने कपड़े डाले। तो इतना ज़्यादा मतलब जगह बहुत है, लेकिन आज कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। और इससे ना 2 दिन पहले भी हमने कपड़े वॉश करे थे, वो भी बहुत ज़्यादा से हो गए थे, लेकिन कर दिए तो कर दिए, फिर बार बार मशीन नहीं लगाई जाती है तो इस वजह से। और यहाँ पर आप देखोगे पूरी जो दीवारें हैं वो भी कवर कर दी हैं पर्दों से, और कुशन कवर वगैरह सारे के सारे आज क्लीन करे थे। तो एक ड्राइंग रूम के और एक बेडरूम के जो कर्टन है वो हैं, तो मतलब आप लगा लो, और 12 तो ड्राइंग रूम के ही हैं और 8-10 जो हैं दूसरे रूम के थे। तो क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी है, मतलब पूरी क्लीनिंग नहीं हुई है अभी थोड़ा सा और बचता है, लेकिन क्या है एक साथ करो ना फिर बहुत थकावट हो जाएगी, क्योंकि आज कपड़े बहुत सारे धो दिए हैं इस वजह से। तो मम्मी अभी छत में गई है, जो कपड़े मतलब सूख गए उनको उठाने के लिए, मतलब पर्दे ही हैं, ज़्यादातर पर्दे ही हैं। तो 12 जैसे उस कमरे के हैं और 8-10 दूसरे बेडरूम के हैं। और यहाँ मैंने अपने रूम के और मम्मी के रूम के परसों हमने वॉश कर दिए थे। तो धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग हो ही रही है। तो मेरे कमरे में थोड़ा बहुत अभी भी रहता ही है, लेकिन मैं अभी धीरे धीरे करके कर रही हूँ, क्योंकि हर जगह ही करना है थोड़ा थोड़ा इस वजह से। तो वही है। और मेरे जो इसके बेडशीट थी वो ठीक थी, इसके जो पिलो कवर थे वो थोड़े से गंदे हो गए थे, क्योंकि ऑयल वगैरह रहता है सर पे ना तो गंदे जाते हैं, वो मैंने वॉश करने लग दिए थे। और बस अभी मैं अब आई हूँ अपने रूम में, और खाना मैंने अभी चढ़ा दिया है, तो राइस चढ़ा रखे हैं अभी, और बस उसमें प्रेशर कुकर में सीटेगा। और आज आशिया बहुत दिनों बाद स्कूल गए हैं, आज 30 तारीख है और उनकी छुट्टी 19-20 तारीख को पड़ी थी, पूरे 10 दिन बाद आज वो दोबारा से स्कूल गए हैं। तो अब वो मैंने फिर हस्बैंड को भी फ़ोन भी करा कि इनको ले आना। मेरे को लगा कहीं, वैसे तो इनको याद है, लेकिन फिर मेरे को लगा कि हम 10 दिन से वही आदत पड़ जाती है ना कि हम ला नहीं रहे हैं, मतलब ध्यान नहीं है। मेरे को लगा कहीं भूल ना जाए, तो फ़ोन करा था कि बोले नहीं मेरे को याद है लाना है बच्चों को। तो अभी 1:30 बज रहे हैं और 1:30 बजे सीए की छुट्टी हो जाती है, तो ये स्कूल पहुंच गए थे। तो और आशी की 1:40 पे होती है, तो अभी बच्चे बस थोड़ी देर में आने वाले होंगे। और अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपनी साड़ी, जो कि मैं करवा चौथ पे पहनूंगी। मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसमें ना एक मिनट, इसमें ना मुझे कुछ भी ज़्यादा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि मैंने जब इसको देखा ना मेरे को ये लगा था कि मैं इसको थोड़ा वो करूँगी, प्रेस वगैरह करवाऊंगी, लेकिन ये पता नहीं क्यों पहले से ही प्रेस है, इसके अंदर अखबार वगैरह सब कुछ फिट हो रखा है, यानी कि मैंने इसको करने दिया होगा लेकिन मैंने इसे पहना नहीं होगा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ये देखा आप आवाज़ सुन रहे हो? तो यानी कि ये बिल्कुल, तो मेरे को इतना हुआ कि चलो भैया बहुत, क्योंकि ये साड़ी ऐसी ही बिना प्रेस के पहनी नहीं जाएगी। ये थोड़ा सा ना जिसमें कफ चढ़ता है शायद, मेरे ख्याल से वो है, मैंने चढ़वाया हुआ है शायद इसमें। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कौन सी साड़ी पहन रही हूँ। मैंने कहा चलो मैं फ्री हूँ अभी तो दिखा देती हूँ आपको। तो ये वाली
साड़ी है। मैं पूरी नहीं खोल रही हूँ क्योंकि पूरी खोलूंगी तो फिर इसकी तय खराब हो जाएगी, और ये वाला कपड़ा ना वो वाला होता है, मुझे पता भी नहीं कौन सा होता है, लेकिन एक अगर मैंने खोल दी तो इसका पूरा क्रीज खराब हो जाएगी, मतलब ये प्रेस खराब हो जाएगी इसकी। तो मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ। ये वाली साड़ी जो है मैं करवा चौथ में पहन रही हूँ, ये वाली। और आपने मुझे इसे कभी पहने नहीं देखा होगा क्योंकि मैंने ये पता नहीं एक बार तो पहनी है, जहाँ तक मुझे याद है। दोबारा मैंने इसे कभी नहीं पहना है, कभी भी नहीं। तो ये मैंने पहनने के लिए प्रेस करवा के रखी होगी, लेकिन मेरे को खुद ही याद नहीं है कि मैंने क्यों करवाई थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे को देना नहीं पड़ेगा। तो ये है, मैं आपको बहुत संभाल के दिखा रही हूँ ताकि ये ना खुले ना साड़ी, इसलिए। और इसका कलर मेरे को बहुत पसंद है। आप सबको ये साड़ी कैसी लग रही है बताना करवा चौथ के लिए। वैसे तो रेड कलर है, अच्छा ही लगता है। रेड भी नहीं बोलेंगे इसको, महरून सा है ये, रेडिश महरून सा इस तरीके से। और इसमें पूरी साड़ी में ना ऐसे काम हो रखा है, देख लो आप, ऐसे करके काम हो रखा है पूरी साड़ी में, मतलब ये इस तरीके से अंदर अंदर हो रखा है। मैं खोल नहीं रही हूँ। तो ये वाली साड़ी मैं पहन रही हूँ। तो बताना आप करवा चौथ की साड़ी कैसी लग रही है जो मैं पहन रही हूँ। ये वाली साड़ी ना एक्चुअली मेरे पास इतनी साड़ी आपको बता नहीं सकती। मेरे शादी के टाइम तक की साड़ी है ना वो अभी तक है, और वैसी की वैसी है, क्योंकि मैं साड़ियाँ पहनती नहीं, आप लोग देखते ही हो। और कुछ साड़ी तो ऐसी है मैंने बेड में ही डाल दी है, क्योंकि पहले आपको पता है बहुत ज़्यादा सितारे वाली चलती थी, तो वो साड़ी मेरे पास इतनी दुनिया भर की है, लेकिन मैंने वो रख दी है। कभी होता है आशिक के लिए कभी लहंगा लूंगा बनवाना हो तो तब मैंने रख दिया। होता है ना बच्चों के लिए कुछ बनवा दो गाउन वगैरह, इसलिए मैंने रख दी। बाकी बहुत सारी साड़ी तो हमने दे ही दी है किसी न किसी को, तो उनमें से एक साड़ी है। और ये साड़ी पता है आपको, जब मतलब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे मामा जी ने मेरे को दी थी ये, जो मेरे सबसे बड़े मामा जी है ना, जब मैं गई थी कोटद्वार तो उन्होंने मेरे को ये साड़ी दिलाई थी। बहुत प्यारी साड़ी है ये, बस मैं पहना नहीं है वो अलग बात है, क्योंकि साड़ी इतना पहनती नहीं हूँ मैं। तो ये वाली साड़ी है। और फ़ोन की मेमोरी भी जो है ना फुल हो रही है मेरी, क्योंकि इसमें वीडियोस काफ़ी हो गए हैं मैंने, क्योंकि अभी एडिट नहीं करें इसलिए। ये इसका ब्लाउज है सिंपल सा, और इसके स्लीव्स में ना ऐसे है बस कढ़ाई है, ये वाली एम्ब्रॉयडरी इस तरह की हो रखी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये ब्लाउज मेरे पे आ रहा है। मेरे को जब मैंने देखा ना मुझे इतना छोटा सा ये लग रहा था, मेरे को लगा था शायद मेरे पे नहीं आएगा क्योंकि पहले का है ब्लाउज, लेकिन जब मैंने इसको कल पहन के देखा था मेरे पे बिल्कुल फिट हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि मेरे को कुछ इस पर ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अब ये वाला, और इसके साथ ना मेरे पास चूड़ा भी रखा हुआ है, चूड़ी भी है मेरे पास, तो मेरे पास पूरा सेट रेडी है। तो ये है साड़ी जो मैं पहनूंगी परसों। सॉरी, तो मैं थोड़ी सी आप लोगों के लिए खोल के दिखाई देती हूँ, मैं भी देख ही लेती हूँ इस तरीके से। ये इसका पल्ला है वैसे जो आप देख रहे हो। तो ये वाली साड़ी है ये। तो जब परसों में पहनूंगी तो आप लोग पूरा लुक देखना है इसका। और मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ तो गुचड़ मुचड़ सी हो जाएगी। अखबार तो इसका निकल ही गया मेरे को लग रहा। चलिए तो इसको रख देती हूँ मैं, और मैं भी चावल जो है ना उसको देख लेती हूँ एक बार। कैंडी क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है कैंडी को? पैडिग्री, पैडिग्री खानी है। ओए मेरी गुचरू बच्ची आईज देखो कैसी लग रही, ग्रीन। क्यों लग रही भाई ये ग्रीन? तो यहाँ पे मम्मी जो है पर्दे भी लेकर आ गए हैं, ये सूख गए हैं ये सारे पर्दे हमारे ड्राइंग रूम। तो पर्दे जो है मम्मी सारे के सारे लेकर आ गई थी, और मैंने सारे लगा भी दिए हैं। बस मैंने आपको लगाते हुए दिखाया, क्योंकि आज तो आप बोलोगे पूजा पूरा क्लीनिंग ही हो रहा है। तो मैं क्या करूँ, आजकल आप लोग भी यही कर रहे होंगे, और जो चीज़ करते हैं वही दिखाती हूँ। फिर एक्स्ट्रा मैं अपने आप से क्या बना के व्लॉग दिखाऊँ ना। लेकिन मैंने पर्दे लगाते हुए आपको नहीं दिखाया, फिर बहुत ही एक जैसा हो जाएगा व्लॉग, इसलिए। और यहाँ पर कुशन भी जो है, कुशन कवर जो है वो भी सूख गए थे, तो इनको हम लोग अभी मतलब कुशन कवर, मतलब कुशन में कुशन कवर लगा रहे हैं मम्मी और मैं दोनों मिलके। और ये सब पता है करते करते पूरे 2 बज गए थे, और आशी और सिया भी स्कूल से आ गए थे। और अभी जो लंच है बस उसमें मैंने चावल चढ़ा रखे थे, वो अभी हुए ही नहीं थे। तो ये अपने कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। तो लंच अभी हो चुका है, और अभी मैं आपको मिल रही हूँ शाम को चाय बनाते हुए। और यहाँ पर जो ये टॉयज़ जो वॉश करे थे ना, ये भी अभी यहीं पर हैं, क्योंकि इनको मैं देखूँगी अपनी अलमीरा के ऊपर या फिर कहीं और रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर रहेंगे ना तो ये ऐसे ही बच्चे इधर उधर करते रहेंगे। अभी तो खैर आशी और तिया इतना खेलते भी नहीं है इनसे। तो यहाँ पे आशी और तिया के ये जो टॉयज़ हैं ये सूख चुके हैं, और इतने चमक गए हैं ये देखो, इनकी आईज ही निकाल दी है, लेकिन इन्होंने निकाली, गलती से निकल गई है। और ये पैरट बहुत पुराना है, ये बहुत ही पुराना, लेकिन आज भी वैसा का वैसा ही है, मतलब धो दो इसको तो ये देखो। तो ये है, ये सारे टॉयज़ इनके अच्छे से चमक गए हैं। डॉल तो बिल्कुल काली हो गई थी, ये भी गोरी हो गई है। तो ये देखो
सारे मैंने अभी यहीं रख दिए, बाद में अभी देखते हैं कहाँ रखते हैं इनको, समझ नहीं आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल यहीं पे रख दिए हैं। और टाइम हो रहा है अभी ठीक 5 बज रहे हैं, तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। और इसको भी आज नहलाया था, ये देखो ये जो यहाँ बैठी है ये देखो, इसने भी नहाई करी थी, तो ये भी चमक चुकी है, सब चमक गए। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और चाय बनाऊँगी। उससे पहले जो दिन के बर्तन है ये सब अरेंज करके रख दूँगी और फिर मैं चाय बनाऊँगी। और आज ना पूरा दिन बहुत ज़्यादा से हमारा बिज़ी वाला रहा है, मम्मी और मेरा। वो तो ये है कि हम मम्मी और मैं दोनों मिलके कर लेते हैं तो इतना पता नहीं चलता है। अकेले इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब करते हैं जो अकेले रहते हैं, खैर ऐसा नहीं है वो नहीं करते हैं, सभी करते हैं और करना ही पड़ता है। लेकिन अगर साथ में जैसे कोई होता है ना तो बहुत इजी हो जाता है चीज़ें करना। ये सफाई की बात नहीं है, और चीज़ें भी होता है तो इजी हो जाता है। तो मम्मी और मैंने कर दिया। अभी तो थोड़ा बहुत हमारा रहता है अभी तो क्लीनिंग, लेकिन ये है कि धीरे धीरे करके करेंगे। अब तो करवा चौथ के नेक्स्ट डे ही करेंगे, क्योंकि अभी करवा चौथ है तो उस दिन तो खैर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है थकावट जैसी, तो इस वजह से नहीं करेंगे। मैंने मम्मी को बोला मम्मी जब करेंगे तो दोनों साथ में ही क्लीनिंग करेंगे, अकेले अकेले बहुत हो जाएगा इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने सारे बर्तन जो है लगा दिए हैं। अभी मैं चाय बनाऊंगी। उससे पहले यहाँ पर ये कुछ अदरक है, इनको मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रखी थी। तो आजकल ठंडा हो गया और अदरक वाली चाय पीने का बहुत मन करता है। तो ये अदरक जो है मिट्टी वाली थी, तो इसमें मम्मी ने इसको भिगा के रख दिया था। तो अभी अच्छे से मैंने इसे वॉश कर दिया है। इसको मैं छन्नी में रख दूँगी ताकि इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो हट जाए, नहीं तो अदरक ना सड़ने का डर रहता है। तो बस यहाँ पे अब चाय बनाएंगे अदरक वाली और चाय पियेंगे। और आज मेरा ब्लॉग जो था बहुत छोटा सा था, लेकिन मुझे लगता है शायद आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट पढ़ के, रियली सच्ची में। और ये कुछ आपको हरियाली दिखा रही हूँ, मैंने कहा चलो ब्लॉग के एंड में कुछ हरियाली सी आपको दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पर हमारे राई के जो पत्ते हैं ना वो छोटे छोटे से हो रहे हैं, अभी हुए नहीं हैं लेकिन थोड़े थोड़े से होने लग गए हैं। और बस जैसे छत में आओ तो ये ग्रीनरी देखो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग का जो एंड है यहीं से करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा ये। तो चलिए मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।